नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको महादिशा के कुछ टिप्स देने आ रही हूँ, क्योंकि आप सब लोगों के सवाल हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग भी दिखते हैं, कुछ अच्छे योग भी जो हम बताते हैं वो बन रहे होते हैं, किंतु उनका फलित या उनका फल आपको नहीं मिल रहा। कई बार हमारे कुंडली में जो राजयोग बन रहे होते हैं, आप लोग देखते हैं कि यहाँ बड़ा सुंदर राजयोग बन रहा है और इस ग्रह की दशा भी है, किंतु फिर भी हमें उसका पूरा रिजल्ट, उसका पूरा फल या शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहा। तो क्या कारण है कि आपकी कुंडली में राजयोग भी है, योग भी है, शुभ ग्रह भी है, शुभ ग्रह की महादशा भी है, किंतु आप उसका पूर्ण फल नहीं ले पा रहे। इसके क्या कारण हो सकते हैं, आज मैं आपको इसी पर बताने आ रही हूँ। मेरी चर्चा का विषय कि आपकी कुंडली में बनने वाले योग क्यों पूर्णतया फल नहीं दे पाते। और साथ ही मैं नवंबर में यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कमला हैरिस जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगी महादशा अंतरदशा टिप्स, वक्री, अस्त, शत्रु, मित्र क्षेत्र के ग्रह का गोचर या आपकी कुंडली में ग्रह क्यों पूरी तरह फलित नहीं कर पाते हैं। मित्रों, जिस ग्रह की महादशा चल रही हो और अंतरदशा चल रही हो, वह ग्रह गोचर में अपनी नीच राशि में आ जाए, शत्रु राशि में आ जाए, या वह ग्रह गोचर में अस्त हो जाए, तो जब तक वह गोचर में उस भाव में रहेगा जो उसकी शत्रु राशि हो, नीच राशि हो, या जहां वो अस्त हो रहा हो, तो तब तक वह ग्रह आपको कष्ट, पीड़ा और हानि दे सकता है। और जैसे ही वो उस नीच राशि से ट्रांजिट अगली राशि में कर जाएगा, या अस्त नहीं रहेगा, या शत्रु राशि से दूर हो जाएगा, तो कष्ट देना बंद कर देगा। यानी वो आपके जो आपको हानिकारक फल प्राप्त हो रहे थे या शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे थे, वो फल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये एक छोटा सा समय होता है। हाँ, बड़े ग्रह अगर ऐसे गोचर करें तो उसमें टाइम लग सकता है। बड़े ग्रहों की दशा अपने समय को परिवर्तन करने में टाइम लेती है। अब जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, जब गोचर में वो अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो और वक्री हो, वक्री होने पर उस समय वो गोचर में, ट्रांजिट में, जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा हो और गोचर में वो ग्रह स्वराशि में ट्रांजिट करे, या अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट करे, या वक्री हो जाए उस उच्च राशि में या स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में, तब वह उस समय शुभ फल देता है। एक और टिप्स है, यदि किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो उसके शुभ फल तब प्राप्त होंगे जब गोचर में वह ग्रह स्वराशि हो, उच्च राशि में हो, या उसकी स्वराशि या उच्च राशि में सूर्य अथवा बृहस्पति का गोचर है। बृहस्पति शुभता देने के कारक और शुभ फल देने वाले ग्रह हैं, और सूर्य आपको उच्चता और प्रकाशवान करता है, ऊर्जा देता है, आपको नेम फेम देने का कारक ग्रह सूर्य है।
तो इसके लिए इन महादशा अंतरदशा, यही आप अपनी कुंडली में भी देखें, जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जो ग्रह राजयोग में है, वो राजयोग में पड़ा ग्रह कहीं अस्त तो नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं राजयोग बना रहा। क्या वो ग्रह अस्त, शत्रु राशि या नीच राशि के ग्रह से आपका राजयोग बन रहा है, या नीच राशि में अस्त हुए ग्रह से राजयोग बन रहा है, तो वो अपना पूर्ण शुभ फल अपनी दशा में नहीं दे पाएगा। अब बात करते हैं कमला हैरिस के चार्ट की। कमला हैरिस 20 अक्टूबर 1964 का बर्थ है और मिथुन लगन है। महादशा राहु की चल रही है। हम राहु की महादशा यानी एक अशुभ ग्रह की महादशा है। क्या ये ग्रह अशुभ है कुंडली के लिए? क्योंकि हम देखेंगे राहु कहाँ स्थित है। राहु मिथुन राशि में लगन में स्थित है। राहु का स्वामी बुध है, तो राहु बुध की तरह बुद्धि के उसके बल पर अपना कार्य करेगा। बुध बुद्धि है, विवेक है, और आपकी कुंडली का बुध लग्नेश हो गया, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर बुध है। अब राहु जिसकी महादशा है, उसके स्वामी को देखें, उसकी स्थिति से राहु की स्थिति का पता लगेगा कि वो कैसा फल देगा। यहां देखें, राहु का स्वामी बुध त्रिकोण में है, केंद्र त्रिकोण का संबंध, ये शुभ हो गया, तो राहु में शुभता आ गई, राजयोग आ गया। किंतु यहां बुध नीच सूर्य के साथ है, नीच मंगल से दृष्ट है, यानी बुध पीड़ित है। राहु का स्वामी बुध पीड़ित है, तो राहु उतने शुभ फल नहीं दे पाएगा जितना वो दे सकता था। उसने इन्हें ऊंचाइयां तो दे दी, नाम दे दिया, नीच का सूर्य और नीच का मंगल देख रहा है, और उसका नीचे सूर्य का राशि परिवर्तन में है, शुक्र के साथ सूर्य का परिवर्तन है। यहाँ परिवर्तन योग त्रिषणाया भाव में है। यहाँ पर शुक्र पर शनि की दृष्टि है, यानी शुक्र भी पीड़ित है, शत्रु राशि में है, और स्वराशि मूल त्रिकोण के वक्री शनि से पीड़ित है। आप कहेंगे इसका मित्र है, किंतु यहाँ पे अगर पंचदा मैत्री से देखें तो ये इसके लिए न्यूट्रल है। त्रिषणाया भाव में परिवर्तन योग सूर्य से, और सूर्य का राशिश भी पीड़ित है, यानी उसका नीचेश भी पीड़ित है, और स्वयं सूर्य मंगल, नीच मंगल और बुध भी यहाँ पीड़ित हो गया, यानी ये राजयोग देते हुए भी बुध पीड़ा वाला राजयोग देगा। इन्हें उच्चता प्राप्त होते हुए भी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। राहु में शुक्र की अंतरदशा है। अब हम शुक्र को नवांश में देखें, राहु को नवांश में देखें। राहु नवांश में भी लग्न में स्थित है। शुक्र की अंतरदशा, शुक्र उसका राशीश भी है, और अंतरदशानाथ शुक्र शनि और सूर्य के बीच में पीड़त है, कर्तरी में है, सूर्य और शनि से कर्तरी में है। यहां पर शुक्र का राशीश मंगल शुक्र की उच्च की राशि में बैठा है, फिर से उच्चता किंतु पीड़ा के साथ। शुक्र पीड़ित है, अंतरदशानाथ पीड़ित है, और यहां पर
मंगल जो कि शुक्र का राशि है वो गुरु की राशि में है, गुरु शनि की राशि में है और शनि से दृष्ट है। तो यहाँ पर एक राजयोग देखें, मंगल, गुरु और शनि का आपस में संबंध, पीएसी संबंध किस प्रकार से बना हुआ है। मंगल गुरु की राशि में, गुरु शनि की राशि में, शनि मंगल की राशि में, और मंगल जो है वो गुरु जो है वो शनि के नीच राशि में, शनि से दृष्ट, नीच भंग राजयोग में भी। राहु का संबंध शुक्र से द्वितीय भाव में, यानी धन देगा लेकिन संघर्ष के साथ, उच्चता देगा फिर से संघर्ष के साथ, वो यहाँ पे दिख रहा है। राहु का जन्म लग्नेश बुध यहाँ पर शुभ और पाप कर्तरी में हो गया। अब हम शुक्र की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर है, लेकिन इनके चुनाव जो है वो नवंबर में घोषित होंगे। तो नवंबर के समय, अक्टूबर के बाद राहु शुक्र चंद्रमा इसकी दशा होगी। चंद्रमा को हम दशांशा में देखेंगे। राहु शुक्र और चंद्रमा का संबंध हम अगर D10 में देखें, राहु अगेन लग्न में है, उसका राशीश बुध उसे देख रहा है। यहाँ पे फिर से लग्नेश राहु का स्वामी बुध मंगल और केतु से पीड़ित है, शनि से दृष्ट है, लग्नेश दोनों पीड़ित हो गए। स्वयं को स्वयं से पीड़ा, राहु स्वयं की बुद्धि से स्वयं को पीड़ा। अब चंद्रमा देखें तो शुक्र और राहु से कर्तरी में, उच्च का 12वें भाव में। शुक्र देखें पाप और शुभ संबंध से कर्तरी में है, त्रिशराया भाव में है, और उसका राशीश मंगल भी पीड़ित है राहु केतु से, शनि से। ये पीड़ा, अब यहाँ चंद्रमा को देखो तो चंद्रमा पर भी शनि और बृहस्पति की दृष्टि है। शनि और बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन है। यहाँ योग बहुत अच्छे, लेकिन संघर्ष बहुत अधिक है। क्या ये संघर्ष इन्हें पद प्राप्ति दे सकता है, प्रेसिडेंशियलशिप दे सकता है? हम इसके लिए योगिनी का अगर सहारा लें, योगिनी में संकटा की दशा, संकटा का स्वामी भी राहु है, प्रोग्रेसिव लग्न कन्या का है, और हस्त नक्षत्र यहाँ पर संकटा के नक्षत्र स्वामी यानी चंद्रमा नक्षत्र स्वामी। तो प्रोग्रेसिव लग्न से, कन्या से चंद्रमा देखें 6-8 में है। चंद्रमा को लग्नेश बुध अपना मित्र नहीं मानता, राहु से त्रिशराया भाव में है। यहाँ पर भी बुध और चंद्रमा का 1-7 का संबंध है, किंतु कन्या से चंद्रमा का संबंध त्रिशराया लॉर्ड होकर अष्टम भाव में कन्या से है। यह उच्च पद की प्राप्ति में राहु में रोड़ा दे रहा है। और अगर हम ट्रांजिट देखें, कन्या पर केतु का ट्रांजिट चल रहा है। कन्या राशि पर नवंबर में भी केतु कन्या में ही रहेंगे। केतु जो इनकी राह में रोड़े अटका रहा है। केंद्र का पूरा राहु केतु एक्सिस जन्म नक्षत्र से, और राहु केतु एक्सिस गोचर में केंद्र की पीड़ा इन्हें उच्च पद प्राप्ति में रास्ते में रोड़ा अटका सकती। ये पीड़ा इन्हें उच्चता देते देते उसमें प्रॉब्लम दे सकती है। अब हम ट्रम्प का कार्ड देखेंगे। ट्रम्प के कार्ड में लग्नेश सूर्य है, मंगल यहाँ लगन में विराजमान है, और सूर्य दशम भाव में सत्ता के योग में है।
राहु यहाँ पे दशम भाव में स्थित है सूर्य के साथ, और ये ग्रहण का योग है क्योंकि सामने पूर्णमासी राहु और सूर्य और चंद्रमा, राहु और केतु यानी ग्रहण का इनका जन्म है। अब इस समय महादशा बृहस्पति की है। बृहस्पति वक्री अवस्था में पंचमेश अष्टमेश होकर द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव को बली कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर और दशम भाव पर है। 6th हाउस का लॉर्ड शनि इनको दृष्टि दे रहा है। ये एक धन योग का अच्छा निर्माण हो रहा है। शनि शुक्र भी यहाँ पर जो कि योग कारक होते हैं स्वयं में, शुक्र की राशियों में शनि योग कारक है, शनि की राशियों में शुक्र योग कारक है। दोनों पुनर्वसु नक्षत्र में है और ये नक्षत्र स्वामी जो है उनके बृहस्पति है और शनि बृहस्पति के नक्षत्र में होकर उसको दृष्टि भी कर रहा है। यहाँ पर एक और योग देखें, चंद्रमा नीच राशि में है और उनका नीचेश उन्हें देख रहा है। यहाँ भी नीच भंग योग बना हुआ है। बृहस्पति में केतु की दशा इस समय चल रही है। आगे देखेंगे नवंबर में तो बृहस्पति में शुक्र की दशा होगी। हम बृहस्पति में शुक्र को एनालाइज करेंगे। बृहस्पति से शुक्र, जो बृहस्पति बैठे हैं वहां से द्वितीयेश भी है और वहां से नवमेश भी, यानी धन के योग भाग्य के योग के स्वामी शुक्र अंतर्दशानाथ प्रत्यंतर दशानाथ है, जो शनि के साथ बृहस्पति के ही नक्षत्र में विराजमान है और मित्र के साथ चंद्रमा की शत्रु राशि। नवांशा में देखेंगे शनि शुक्र वर्गोत्तम राशि में हो गए, बृहस्पति से 12वें में, और यहाँ बृहस्पति लग्नांशा में बैठकर, नाड़ी नवांशा में लग्नांशा में बैठकर मित्र राशि में यहाँ की स्थिति से बेहतर हो गए और यहाँ वो दशमेश भी है। यहाँ पर दशमेश भी है। बृहस्पति जो है दशमेश होकर अपने से छठे में है, जो यहाँ पे बृहस्पति शुक्र सूर्य मार्च 2025 में स्व के निर्णय से फिर से जो एक योग बना हुआ है यहाँ पे कि रिटायरमेंट वाला, लेकिन वो 2025 में है। नवंबर में प्रेसिडेंशियलशिप इनको दिला सकता है क्योंकि बृहस्पति दशमेश है और प्रयास में है। यहाँ पे वो दशम से दशम के स्वामी भी है और दशमेश होकर मित्र राशि में है। मित्र उनका सूर्य राहु के साथ, अगेन सूर्य चंद्र का राहु केतु का योग जो यहाँ पे चौथे और 10वें भाव में था, नवांश में भी सेम हो गया, वो योग कारक हो गया। भाव इनका सूर्य चतुर्थ भाव को देख रहा है, यहाँ चतुर्थ में है राहु के साथ। चंद्रमा चतुर्थ में केतु के साथ था, यहाँ चतुर्थ को देख रहा है। बृहस्पति यहाँ पे दशम भाव को देख रहे थे, यहाँ दशमेश। और D10 में हम देखें बृहस्पति डेबिलिटेटेड होकर दशम भाव को देख, दशमेश से केंद्र में है। और शुक्र यहाँ पे अगेन उच्च के हो गए और बृहस्पति के साथ शनि का परिवर्तन योग जो बन गया, ये एक योग उन्हें उच्चता दिला सकता है क्योंकि उच्चता 11th हाउस का स्वामी नीच का होकर लगन में है। नीचेश उच्च का है, उच्चेश शुक्र का नीच का है। यहाँ पर अगर हम देखें
उच्च के नीच के ग्रह राजयोग में होकर, क्योंकि शुक्र की राशियों में शनि योग कारक होकर परिवर्तन योग में है, और ये परिवर्तन योग इन्हें उच्चता तो दिलाएगा लेकिन संघर्ष के साथ, क्योंकि पीड़ा है, क्योंकि परिवर्तन योग में है, बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए ये योग बृहस्पति और शुक्र का, क्योंकि उसका स्वामी बृहस्पति का जो उसी की राशि में परिवर्तन योग होके शुक्र के साथ लग्नेश जो उच्च के हैं छठे भाव को बल दे रहे, छठा भाव बली होने से इनके योग उत्तम हो गए, तो इनके जीतने के चांस बढ़ गए। अब अगर हम ट्रांजिट देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग आप देखें, नवंबर में सूर्य नीच का होगा, दशांशा में सूर्य नीच का है, बृहस्पति शुक्र की राशि में होगा, वृषभ राशि में, और बृहस्पति नीच के होकर वृषभ राशि को देख रहे हैं निटल दशांशा में। शुक्र वृश्चिक राशि में बृहस्पति से दृष्ट होगा, बुध के साथ लग्नेश धन योग बना रहा होगा, शनि पर शनि का ट्रांजिट जो मूल त्रिकोण का पंचम भाव में योग कारक ग्रह है, उस समय भी वक्री अवस्था में, जो हमने बोला ट्रांजिट में ग्रह वक्री होकर शुभ फल देता है, तो इन्हें ट्रम्प को ये सत्ता दिला सकता है। अब अगर हम इनकी योगिनी देखें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की उल्का की दशा, उल्का के स्वामी शनि है, शनि वक्री अवस्था में सप्तम भाव में दशम से दशम में विराजमान होंगे, बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे होंगे, और भद्रिका जो उल्का में भद्रिका यानी शनि में बुध की दशा, बुध ट्रांजिट में शुक्र के साथ वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करके दशम भाव को दृष्टि देकर शुक्र और बुध, शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर दशम भाव को बल देगी। यहां पे दशमें शुक्र का ट्रांजिट में अंतरदशानाथ होकर भी और नक्षत्र स्वामी भी होकर शुक्र का नक्षत्र उस समय सिंह राशि से शुक्र नक्षत्र में गोचर करके वृश्चिक राशि से दशम भाव को बल देगा, जो इन्हें सत्ता दिला सकता है। अब यहाँ वक्री अवस्था में मैंने बोला गोचर में शुभ फल देता है जब मूल त्रिकोण का हो, स्वराशि हो, उच्च का हो, या कोई ग्रह अस्त अवस्था में नीच अवस्था में ना, उस समय चंद्रमा नवांश में सूर्य केवल नीच अवस्था में होगा, जो तृतीय भाव में होगा, सूर्य लग्नेश होगा, लग्नेश का नीच अवस्था में तृतीय भाव में होना सत्ता प्राप्ति में प्रयासों में बहुत ज्यादा संघर्ष या कड़ी टक्कर देगा। जैसे ही सूर्य 15 दिन बाद नवंबर के, ये 1 नवंबर की है, 15 या 16 नवंबर के बाद सूर्य भी वृश्चिक राशि में होगा और सूर्य की दृष्टि सूर्य पर होगी, शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर होगी, बुध जो कि धनेश होंगे, लाभेश होंगे, उनकी दृष्टि भी दशम पर होगी, लग्नेश होकर सूर्य दशम को देखेगा। उस समय इनका सत्ता का योग बन रहा है, तो ट्रम्प के प्रेसिडेंशियलशिप जीतने के चांसेस बहुत अधिक बन रहे होंगे, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि मित्र राशि में, ये हमें महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में भी देखना चाहिए।
गोचर में भी ग्रह किस राशि में कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, क्या वो अस्त हो रहा है, नीच हो रहा है, या किस अवस्था में है, उससे आपको अपनी दशा के योग के फलित होने का पूर्ण अंदाजा हो जाता है। यदि विवाह देख रहे हैं तो नवांशा देखें, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नाथ को वहां पे देखें वो क्या फलित कर रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपका साथ बना रहेगा, अपना प्यार बनाए रखें और अपने सुझाव देते रहे। आगे भी आपको इसके बारे में और टिप्स देती रहूंगी। आप सबका प्यार बना रहे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके सवाल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वही बताते हैं कि मुझे आपको क्या बताना है। थैंक यू सो मच।